अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू इन नूरिश किचन मेन्यू। जब भी घर पे वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं तो रेस्टोरेंट जैसा ना तो वो क्रीमी टेक्सचर बनता है और ना ही वो टेस्ट। आज की वीडियो में आपको इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर वाला वाइट सॉस बना के दिखा रही हूँ, जिससे बनेगा मज़ेदार पास्ता। ताकि यकीन ही नहीं आएगा कि आपने रेस्टोरेंट की एक्सपेंसिव रेसिपी घर में इतने लो बजट में बनाई है। तो रेसिपी को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। यहीं से रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी के लिए सबसे पहले तो पास्ता बॉईल करना है। 4 कप पानी पकने के लिए रख दिया है और साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स से जो है पास्ता सॉल्टी फ्लेवर में बनता है और चिपकता नहीं है। पानी यहाँ पे पकना शुरू हो गया है तो 200 ग्राम पास्ता इसमें ऐड कर रही हूँ। अब रेसिपी के लिए पास्ता को 90% बॉईल करना है। यहाँ पर जो है पास्ता बॉईल हो गया है और 90% तक जो है ये कुक हो गया है। दिखाऊं तो ये इजीली कट हो रहा है। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट का वक्त लगा है बॉईल होने में। पास्ता को अब छान के मैं ठंडा पानी गुजार के ऑयल लगा के इसको छोड़ दूंगी। यहाँ पे अब पास्ता के लिए चिकन कुक करना है तो 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है और साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं चिकन। तकरीबन 200 ग्राम ये बोनलेस चिकन की बोटियाँ ली हैं। अब इनको इतनी देर मैं फ्राई करूँगी कि ये जो है बिल्कुल वाइट हो जाएंगी। यहाँ पर जो है इनको देखें, इतनी देर मैंने कुक किया है कि कलर चेंज हो गया है। तो 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट पानी समेत इसमें डाला है और इसको भी भून लेना है ताकि पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आधा चाय का चम्मच इसमें कुटी सुर्ख मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। इन मसाले समेत भी इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि मसालों का पेस्ट का जो है कच्चापन, इसकी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ख़त्म हो जाए। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करके अब आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसको ढक के 15 मिनट तक पकाना है ताकि चिकन गल जाए। दम वाली आंच पे पका के यहाँ पे चिकन को मैंने गला लिया है। अब इसको हल्का सा मैं फ्राई कर रही हूँ इसी ऑयल में। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ आधी प्याली शिमला मिर्च, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला है। इसको भी 1 से 2 मिनट तक पकाना है, गलाना नहीं है। यहाँ पे इस रेसिपी में जो है वाइट सॉस के साथ शिमला मिर्च का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। यहाँ पे चिकन जो है पक के बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चूल्हा करती हूँ बंद और इसे रखती हूँ साइड पे। वाइट सॉस बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच मक्खन ऐड किया है। वाइट सॉस जो है हमेशा मक्खन में बनाया जाता है। मक्खन पिघलने पे 2 खाने के चम्मच मैदा डाल के इसको इतनी देर भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे, अच्छी तरह ये मक्खन के साथ मिक्स हो जाए। ख्याल रखना है आंच नीचे बिल्कुल हल्की हो, वरना ये मैदा जल जाएगा और सॉस में से जले का फ्लेवर आएगा। अब जो है बड़ी अच्छी सी मैदे में खुशबू आने लगी है, तो इसमें मैंने दूध ऐड किया है। 1 गिलास दूध लिया है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मैदे के साथ पकाते हुए मिक्स करना है। इसके लिए जो है बिल्कुल फुल क्रीम मिल्क लिया है। यहाँ पे पूरा ही मैंने दूध का गिलास इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहना है और हल्की आंच पे इसको पकाते रहना है। दूध की मैदे की अच्छी तरह मिक्सिंग करके 1 कप इसमें पानी डाल रही हूँ, जिसमें पास्ता बॉईल किया था। साथ ही इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच पिसी सफ़ेद मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच पिसी सूख मिर्च, आधा चाय का चम्मच ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, 1/4 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर है, 1/4 चाय का चम्मच नमक है और आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर है। नमक जो है चख के ऐड करना है, क्योंकि हमने पास्ता बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, चिकन कुक करते हुए भी नमक डाला था, तो इसमें नमक चख के ऐड करना है। यहाँ पर जो है मसाले मिक्स करके 3 खाने के चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। क्रीम की मिक्सिंग करके 4 खाने के चम्मच चीज़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने चेडर चीज़ ऐड किया है और इसको जो है इतनी देर चम्मच चला के पकाना है कि मेल्ट होके सॉस में मिक्स हो जाए। ख्याल रखना है बस सॉस पकाते हुए आंच हल्की होनी चाहिए और मुसलसल चम्मच चलाना है। यहाँ सॉस बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा पका के इसको गाढ़ा नहीं करना है, इतना इसको पतला रखना है। अब मैंने सॉस में जो है कुक किया हुआ चिकन ऐड किया है और साथ ही इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता भी ऐड कर दिया है। आंच नीचे हल्की है और इसी हल्की आंच पर जो है अब इनको सॉस में मिक्स करना है। सॉस मैंने इसीलिए पतला रखा था कि इसमें पास्ता और चिकन डाल के इसे हल्की आंच पे मिक्स करना है, तो ये जो है मिक्स होते हुए गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं वाइट सॉस जो है पकाते हुए बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इसके लिए बहुत आसान टिप है। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर वाइट सॉस पकाते हुए गाढ़ा हो जाता है तो एंड में इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पे इसकी मिक्सिंग करें। यहाँ पर जो है परफेक्ट क्रीमी वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। ये वही रेस्टोरेंट की एक्सपेंसिव रेसिपी है। अब इसे घर में इजीली बनाएं। रेसिपी ट्राई करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।